भगवान को प्राप्त करने के लिए एक सरल साधन है, भक्ति का मार्ग है। भगवान की भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल। योग वाले में तो थोड़ा कठिनता, पर भगवान की भक्ति सबसे बढ़िया साधन है। तदध्यवस्यस्तो रतिरात्मन्यतो भवेत्। उत्तरोत्तर भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, यही भगवान की भक्ति है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। ये भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति का मार्ग भी सरल है। योग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और भक्ति से। ज्ञान, योग, भक्ति, ये सब मार्ग है हमारे यहाँ भगवान तक पहुँचने के। क्यों? लखनऊ जाने के एक ही रास्ते हैं कि बहुत रास्ते हैं? बताइए। एक तो बाईपास का रास्ता है, फिर अंदर अंदर भी है, फिर उधर सुल्तानपुर से भी रास्ता निकलता है, बहुत रास्ते हैं। वैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का भी रति ज्ञानान्न मुक्ति कहा गया, इसलिए भैया ज्ञान का आश्रय लो, मुक्त हो जाओ। योग का आश्रय लो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि से भगवान को, और रतिरात्मन भगवान के चरणों में प्रेमानुरागा भक्ति से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए, सूत परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हो गए। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, भगवान की प्राप्ति का साधन तो आपने बता दिया, पर भगवान की प्राप्ति होगी शरीर से, और शरीर को रखने के लिए भी तो कोई साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये सब कैसे मिलेगा? तो यहाँ 8 श्लोकों में विभिन्न कामनाओं के लिए विभिन्न देवताओं की आराधना बताई गई है। ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। ध्यान रहे, जैसी कामना वैसे देवता। जिसको बहुत अन्न की इच्छा हो कि हमारे घर में बहुत अन्न भरा रहे, उसको देव माता अदिति की आराधना करनी चाहिए। जिसको सौंदर्य की कामना हो, उसको गंधर्वों की आराधना करनी चाहिए। पति पत्नी में सामंजस्य चाहिए हो तो भवानी शंकर की आराधना। भोगों की कामना हो तो चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। यहाँ तो बहुत लिखा है। और निष्काम बनने की आराधना इच्छा हो, कुछ नहीं चाहिए हो, तो भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। फिर यहाँ कहते हैं, कुछ चाहिए हो अथवा कुछ न चाहिए हो, केवल भगवान की आराधना करो, ये भी काम बन जाएगा। तो कई लोग पूछते हैं तो लोग अपना उपाय तो बताते हैं, फिर अपनी अलग से सलाह देते हैं। परीक्षित जी ने पूछा कि धन, वैभव, घर परिवार, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? तो उन्होंने तमाम उपाय बताए, फिर कहे एक मेरी सलाह मान लो, वहां चले जाओ, सब मिल जाएगा। बोले कहाँ? बोले भगवान के पास में। वहां एक ही स्थान पे सब मिल जाएगा, भटकने की आवश्यकता। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भगवान के पास में चले जाओ, जो चाहो सब मिल जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए तब भी उन्हीं की आराधना करो, और कुछ चाहिए तब भी उन्हीं की आराधना करो। बहुत कामनाएं होती हैं, किनके किनके चरणों में हम अपना सिर झुकाते रहेंगे। अब किसी अस्पताल में आपका कोई रोगी हो तो कितने लोगों से व्यवहार बनाना पड़ेगा? गार्ड से व्यवहार बनाओ, स्टाफ नर्स से व्यवहार बनाओ, वार्ड बॉय से व्यवहार बनाओ, मैनेजर साहब से, दवा वाले से व्यवहार बनाओ, डॉक्टर साहब से व्यवहार बनाओ। इन सबसे व्यवहार बनाने के बजाय जो अस्पताल का मालिक है, अगर वही आपका व्यवहारिक हो जाए तो सबसे व्यवहार बनाने की जरूरत है? तो सब खुद ही आपसे व्यवहार बनाएंगे कि मालिक के खास हैं, जरा ध्यान रखना, नहीं तो हम ही लोग की शिकायत ऊपर तक हो जाएगी। श्रोताओं, इसलिए अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और भगवान की आराधना करो तो भगवान से कुछ मांगो मत, क्योंकि भगवान के सामर्थ्य का हमें बोध ही नहीं है। आप किसी अरबपति व्यक्ति के पास जाओ और कहो फूटी कौड़ी दे दो, तो उसका उपहास ही है। भगवान तो अनंत सामर्थ्यवान है, हम उनसे क्या मांगते हैं? सामान्य चीज मांग तो
किससे क्या मांगना चाहिए, किसकी सामर्थ्य क्या है, इसका भी स्मरण रखना चाहिए। तो भगवान अनंत सामर्थ्यवान है। मान लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं तो क्या मांगेंगे? घर, गाड़ी, घोड़ा, पदार्थ मांगेंगे? हैं? ये तो देवता लोग भी दे सकते हैं, पुरुषार्थ से भी मिल सकता है। मान लो हाथी पाल ही लिया है आपने, तो क्या उससे हल जुतवाएंगे? हाथी से तो हल नहीं जुतवाया जाता है। भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे सामान्य वस्तु मत मांगो, भगवान प्रसन्न हो जाएं तो भगवान की भक्ति मांगो। श्रोताओं, और वह भक्ति ही भगवान को मिलाने वाली होती है। अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। और आन वरदान नहीं, हमें तो अपनी भक्ति दे दीजिए, क्योंकि वह भक्ति भगवान को मिलाने वाली हो जाएगी। और भक्ति भगवान की कथा में भी मिलती है, इसलिए कथा सत्संग मांगना चाहिए। और वह कथा संतों का दर्शन कथा में होगा, संतों से भक्ति मिलेगी, भक्ति से भगवान मिल जाएंगे। और वस्तुतः भगवान के नाम के बिना, भगवान की कथा के बिना जितना क्षण व्यतीत हो रहा है वह निरर्थक ही व्यतीत हो रहा है। लोगों को लगता है कि एक सूर्योदय हुआ और एक सूर्यास्त हो गया, एक सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। एक दिन हमारा चोरी करके सूर्य भगवान लेके चले गए। धीरे धीरे घट ही तो रहे, बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं, आयु क्षीण हो रही है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जिसके कान में भगवान की कथा न पड़े वह कान कान नहीं है, चूहे के बिल के समान है। जिस जिह्वा से भगवान के नाम का जप न हो वह मेढक के जीभ के समान है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। बिले बतोर क्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्ण पुटे नरस्य, जिह्वा सतीदार दुर्गे वसूत न चोक गायत मृगाय गाथा, जिह्वा सापिन बदन बिल जैन जपई हरिदाना। इसलिए भैया जो समय व्यतीत हो भगवान की कथा में व्यतीत हो, क्योंकि आयु तो क्षण क्षण जा रही है, सरक रहा है संसार, सरक रहा है। और फिर अरबों खरबों देने पर भी 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। जो प्राप्त अवसर का लाभ न ले पावे उससे बड़ा फिर दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है। अवसर 1 साल पढ़ाई की और जब परीक्षा का अवसर आया तो अनुपस्थित हो गए, तो लाभ हुआ कि हानि हो गई? खूब तैयारी की, समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा, सारी तैयारी व्यर्थ हो गई कि नहीं हो गई? वैसे ही यह मनुष्य जीवन एक अवसर है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और इस अवसर को हम गंवा न दें, इसलिए सावधान रहें।